हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें एक स्वदेशी 3 रडार सिस्टम शामिल किया गया है ताकि जो भारतीय नौसेना है उसको और भी ज़्यादा सशक्त किया जा सके। तो भारतीय नौसेना को मिली स्वदेशी 3 रडार की तीसरी आंख। तो क्या है ये खबर? भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार, दुश्मनों पर नजर रखेगी तीसरी आंख। इसको तीसरी आंख बोला जा रहा है। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार मिल गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने स्पेन की कंपनी इंद्रा के सहयोग से इसे बनाया है। इस कंपनी जो टाटा है इसने इसका रडार का जो है निर्माण किया है। यह रडार हवा और सतह दोनों के लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। लांजा एंड रडार सिस्टम लंबी दूरी की निगरानी प्रणाली है। यह ड्रोन लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का पता लगाने में असरदार है। इसे युद्धपोत पर तैनात कर दिया गया है, यानी कि सिस्टम में ला दिया गया है। तो खबर क्या है? भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी 3D रडार जो है वो मिला है। इसे तीसरी आंख का नाम दिया गया है। तीसरी आंख का मतलब जो है दुश्मन की तीनों एंगल से निगरानी करेगा। भारतीय नौसेना के द्वारा दुश्मन पर नजर रखने के लिए तीसरी आंख इसको मिल गई है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में ही निर्मित रडार सिस्टम है ये, जो इस बार नेवी में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है इसके लाने का? तो भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाना, जिससे दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, भारतीय तकनीक को बढ़ावा देना तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि भारत ने इसको खुद ही जो है निर्माण किया है इसका, तो ऐसे में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन रहा है। तकनीकी जो भारत की तकनीकी कौशलता है वो निकल कर आ रही है। भारत में रोजगार इससे बढ़ रहा है, क्योंकि जब भारत खुद इसका निर्माण कर रहा है तो जो भारत के युवा हैं, जो भारत की जनता है, उनको रोजगार मिल रहा है। युद्ध के समय नौसेना को रणनीतिक बढ़त बनाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सतह व हवा से होने वाले हमलों का पता लगाकर उन्हें मात देना। चाहे तो जो समुद्र की सतह है वहाँ से कोई हमला हो रहा हो तो उसका भी पता लगाएगा ये, और चाहे तो जो हवा है यानी कि वायु से कोई हमला आ रहा है तो उसका भी पता लगा करके जो है नौसेना को सूचना देगा। लांजा एन रडार है क्या? तो लांजा एन इंदिरा का लांजा 3D रडार का नौसैनिक संस्करण है, जो दुनिया के सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल रडार में से एक है। यह रडार हवा और सतह दोनों के लक्ष्यों को 3D में ट्रैक करता है, या चाहे तो वो जो है मतलब दूरी, ऊंचाई और उसकी गति, इन सबको मापता है। यह सुपरसोनिक फाइटर जेट, एंटी रेडिएशन मिसाइल और नौसैनिक प्लेटफॉर्म को पकड़ सकता है। तो इसकी जो है खासियत है। निर्माण जो क्या है इसका, कौन सी कंपनी ने किया है? तो इसका निर्माण, इस रडार सिस्टम का निर्माण टाटा एडवांस लिमिटेड TASL ने, रैथियन जो कि इंडिया की कंपनी है, इसके सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। टाटा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो 3D रडार सिस्टम, यह रडार लंबाई, ऊंचाई व दूरी तीनों को एक साथ मात दे सकता है, इसीलिए इसको 3D बोला जा रहा है। समुद्र की सतह पर जहाज़ों के साथ साथ हवा में उड़ रहे दुश्मन के जो जहाज हैं उनको भी ट्रैक कर सकता है। उनकी सूचना नौसेना को जो है पहले दे सकता है। एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है, यानी कि कई अलग अलग जगह से अगर एक साथ हमले होते हैं तो उनको जो है एक साथ उनकी जानकारी दे सकता है। दुश्मन की जल्द पहचान कर नौसेना को सतर्क कर सकता है। अगर दुश्मन की जल्दी पहचान हो जाएगी तो जो हमारी नौसेना है वो पहले से सतर्क हो पाएगी। सतर्क होने के साथ ही जो हमारी सेना है वो दुश्मन पर उल्टा हमला कर पाएगी और खुद को बचा पाएगी। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलांस रडार कमीशन, नहीं बचेंगे दुश्मन के हवाई टारगेट। तो ये नौसेना की जो है उसकी शक्ति को बढ़ाएगा। तो रडार क्या होता है? रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, इसके पूरा फुल फॉर्म है। यह एक ऐसी मशीन है जो रेडियो सिग्नल भेजती है, यानी कि तरंगों के रूप में जो सिग्नल है वो भेजती है। यह सिग्नल किसी वस्तु से टकराकर वापस आते हैं। इन सिग्नलों को आने जाने में जितना समय लगता है उससे यह पता चलता है कि वह वस्तु कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और कितनी गति से चल रही है, यानी कि किस गति से हमारी तरफ आ रही है। उसकी पूरी जानकारी जो है ये सेना को देता है और सेना जो है वो युद्ध के लिए तैयार होती है।
उपयोग क्या होंगे, उपयोग क्या होते हैं रडार के? तो रक्षा क्षेत्र में होता है, दुश्मन के विमान, ड्रोन, मिसाइल, जो भी दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है उसकी सूचना देता है। हवाई यात्रा में जहाज़ों की स्थिति पर नज़र रखने में इसकी मदद ली जाती है। समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है रडार सिस्टम का। तीसरी आंख क्यों कहा जा रहा है इसका? तीसरी आंख का क्या अर्थ है? तो रडार 360 डिग्री पर जो है नज़र रखेगा, यानी कि दुश्मन किधर से भी जो है हमला कर दे, सभी ओर से ये जो है सूचना देगा। यह गति, दिशा व दूरी के साथ ऊंचाई को भी बताएगा, इसीलिए इसे नौसेना की तीसरी आंख कहा जा रहा है। कहीं से भी अगर दुश्मन जो है हमला करता है तो उसकी सूचना नेवी को देगा। लाभ क्या होंगे इससे? इससे नौसेना को दुश्मन से बचने व मात देने में सहायता मिलेगी। पहले से ही नौसेना जो है दुश्मन के हमलों के बारे में जान पाएगी और उसको मात दे पाएगी। भारतीय नौसेना मजबूत होगी, जिससे भारत का समुद्री क्षेत्र सुरक्षित हो पाएगा। जो भारत के समुद्र में है, हम देखते हैं कई बार हमले हैं वो होते रहते हैं। ऐसे में जो भारत का समुद्री क्षेत्र है वो सुरक्षित हो पाएगा। चूँकि यह रडार सिस्टम भारत का स्वदेशी है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही भारत की जनता को रोजगार मिलेगा, जो भारत के युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। तकनीकी क्षेत्र में भारत इसमें बढ़ रहा है, दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी, भारत तकनीकी क्षेत्र में बढ़त होगी। जो भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था उससे जो है भारत की निर्भरता घटेगी, भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। कमियां क्या हैं इसमें? इसे बनाने में अधिक खर्च बढ़ेगा, आधुनिक तकनीक के कारण इसके जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसका असर जो है जनता की जेब पर देखा जाएगा। नौसेना के जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए प्रशिक्षण देना होगा, जिसमें खर्चा आएगा। इसे चलाने में जहाज़ पर बिजली अधिक मात्रा में चाहिए, तो बिजली का भी जो है दबाव पड़ेगा। मौसम खराब में बारिश, तूफान, आंधी जैसी स्थिति बनने में इसके सिग्नल में परेशानी हो सकती है, जिससे हो सकता है कि दुश्मन यदि कोई हमला करता है तो जो हमारी सेना है उसको ये सिग्नल ना दे पाए। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो यह रडार सिस्टम भारतीय नौसेना की तीसरी आंख के तौर पर कार्य करेगा। जो भारत है, भारतीय नौसेना है, उसको चारों ओर से सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। इससे भारत की सुरक्षा और भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी। भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जिससे भारत में रोजगार भी बढ़ रहा है। भारत में जब अपने यहाँ निर्माण कार्य करेगा, उत्पादन करेगा, तो उससे जो रोजगार है वो भी भारत को मिल रहा है। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।